कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिष्टे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन पारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। फिर से मंगलाचरण की जय श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य पर वैष्णव की असीम कृपा से हम सब लोग मिल करके सिर्फ भागवत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 7 के हमने 9 अध्याय कंप्लीट किया। आज 10वां अध्याय हम आरंभ कर रहे हैं। अभी कैंटो 7 के 9 अध्यायों में क्या चर्चा की है इसको हम थोड़ा संक्षेप में दोहराते हैं। चैप्टर 7 शुरू होता है, सबको मालूम है इसके अंदर में क्या है। भागवतम के जो 10 विषय हैं उसमें से एक विषय उति इंक्लिनेशन की असुर प्रवृत्ति और सुर प्रवृत्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि प्रहलाद की जो सुर प्रवृत्ति है हिरण्यकश्यप की असुर प्रवृत्ति है। तो आरंभ होता है पहला अध्याय। प्रश्न परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान के समदर्शी है। ये भावना किसके मन में आई थी? तीति। तीति कौन है? असुरों की माता है। उसको ये आता है कि भगवान इंद्र का फेवर कर रहे हैं। तब तुरंत परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी पहले तो कहते हैं कि नहीं, भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, भगवान तो समभाव रखते हैं। गीता के 90 अध्याय के 29वां श्लोक का प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात को स्थापित करते हैं कि भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते। और उसको और आगे भक्तों को, हम बद्ध जीवों को समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी, नारद जी और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप होती है कहाँ होती है? जब राजस्व यज्ञ करने जा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, उसमें अग्र पूजा होती है। अग्र पूजा के लिए किसको नियुक्त किया जाता है? कृष्ण भगवान को। लेकिन नाराज कौन हो जाता है? शिशुपाल। और बहुत अपशब्द यूज करता है, भगवान उसका वध कर देते हैं। लेकिन उसको भी भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। ये बात नारद जी बताते हैं युधिष्ठिर को, और उस वही चीज सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं। और फिर बताते हैं कि शिशुपाल कौन है, दंतवक्र कौन है। वो जय विजय है जो भगवान विष्णु के द्वारपाल है। तो कहते हैं कि उनका डाउनफॉल हो गया था। तो तुरंत परीक्षित कहते हैं कि उनका भी, भक्तों का भी डाउनफॉल होता है। बोले नहीं, दो चीज होती है, एक महामाया, एक योग माया।
जो बद्धजीव महामाया के बस में होते हैं, जिनकी इंद्रिय तृप्ति की सदैव आसक्ति रहती है, वो माया द्वारा इस भौतिक जगत में ढकेले जाते हैं, या तकेंगे ढकेले जाते हैं। लेकिन योग माया जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उनकी इच्छा से अपने भक्तों को इस भौतिक जगत में लीला करने के लिए भेजते हैं। वो है जय विजय, और वो है शिशुपाल दंतवक्र, वो है रावण कुंभकर्ण, वो है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकशिपु के बारे में फिर तुरंत बताते हैं नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को कष्ट दिया था, उसका शत्रु बन गया। तो वो प्रश्न करते हैं दूसरा युधिष्ठिर महाराज की, अरे असुर का पुत्र परम भक्त नंबर वन, दूसरा वो ईर्ष्या क्यों करता था। तो दूसरे अध्याय में हम लोग पहुंचते हैं, शीर्षक है असुर राज हिरण्यकशिपु। तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि कितना डिटेल में सुंदर बताया कि वो हिरण्यकशिपु बड़ा ज्ञानी है, आत्मा का बारे में है, आत्मा के और शरीर के प्रति क्या अंतर है उसके बारे में ज्ञान है। वो किसको देता है, जब उसके भाई की मृत्यु हो जाती है हिरण्याक्ष की, बड़ा भगवान मारते हैं, और तब वो अपने दुखी माता को, अपने भाई की पत्नी को और भतीजे को ज्ञान देता है। लेकिन एक असुर का ज्ञान, लेकिन उसकी प्रवृत्ति दोनों में अंतर होता है। ये तीसरे अध्याय में प्रवेश करने से मालूम पड़ता है। शीर्षक है, अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना। इतना बड़ा अपनी माता को, भतीजों को, भाई की पत्नी को ज्ञान देता है कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर, इसके प्रति आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। ज्ञान देने के बाद तुरंत चला जाता है मंदर पर्वत में, और वहां जाकर के तपस्या करना शुरू कर देता है। किस भावना से, बदला की भावना से। देवताओं से हमें बदला लेना है, उससे मुझे शक्ति चाहिए। ब्रह्मा ब्रह्मा जी की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं तो कहते तुम्हें क्या चाहिए, कहते मुझे अमृतत्व का वरदान चाहिए। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी उसे अमृत, शीर्षक है ब्रह्मांड के हिरण्यकशिपु का आतंक। ब्रह्मा जी उसे अमृत का, अमर होने का वरदान दे देते हैं। लेकिन देवता घबरा जाते हैं और सीधा भगवान शिव सागर में भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान एक ही बात कहते हैं कि देखो, जिस दिन वो मेरे भक्त प्रहलाद को सताएगा, मैं अवश्य अवतार दूंगा और उसका वध करूंगा। तो तुरंत पांचवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हिरण्याक्ष का साधु पुत्र प्रहलाद। तो जैसे ही भगवान कहते हैं प्रहलाद को सताएगा, तो पांचवें अध्याय में नारद मुनि युधिष्ठिर को सॉरी प्रहलाद के बारे में बताते हैं, जिसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। मुख्य क्या क्या चीज पढ़े कि जब तक उसका पिता हिरण्यकशिपु प्रहलाद को शिक्षा देना चाहता है, कौन सी शिक्षा, राजनीति के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, लेकिन प्रहलाद को उसकी कोई रुचि नहीं रहती है। जब भी हिरण्यकशिपु 3 बार बुलाता है, एक ही बार कहता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। अगर गुरु भगवान का भक्त नहीं है, अगर वो भक्ति से नहीं जुड़ा है, और उसके संसर्ग में जो जाता है, तो गुरु और शिष्य दोनों गड्ढे में, अंधकार की गड्ढे में जाते हैं। ये मुख्य शिक्षा देता है। और जब हल्के सबूत बहुत क्रोधित हो जाता है, तो संड अमर उसको सांत्वना देते हैं कि जब बड़ा होगा तो वो अच्छे से ये सब बातें भूल करके आपके ही आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर वो ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन होता क्या है कि भक्ति शाश्वत होती है। भक्त कभी भी किसी भी काल देश पात्र से घबराता नहीं। हर समय, चाहे वो नरक में हो या स्वर्ग में हो, किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल अवस्था में हो, उसका तो एकमात्र लक्ष्य रहता है भगवान की भक्ति करना। और जब उसके शिक्षक संत अबक नहीं रहते थे, अपने सहपाठियों को बुला कर करके वो भक्ति के बारे में बताता था। तो छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं कि प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को क्या उपदेश दिया। सबसे इंपॉर्टेंट उपदेश यही देते हैं, क्या, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है किंतु अर्थपूर्ण है। इसी योनि में हम इसका अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। भगवान की भक्ति कर करके हम भगवान के
धाम जा सकते हैं। तो जब इतना सुंदर ज्ञान देता है तो अंत में कहता है कि ये ज्ञान मैंने अपने गुरु नारद से सीखा। तो तुरंत उसके असुर सहपाठी कहते, भाई तुम तो सदा महल में रहने वाले, चार दीवारी में, कभी तुमने भक्तों का संग नहीं किया, तो ये ज्ञान तुमको तुम्हारे गुरु नारद मुनि ने कैसे दिया? तो सातवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तब प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों को बताते हैं कि कैसे उसकी माता को इंद्र एक बार कैदी कर करके ले जाया जाता है। उद्देश्य रहता है, मेरी माता के घर में जो मैं था, उसको ये भावना थी, ये सोच थी, आसुरी सोच थी, कि ये सोच लिया कि मेरे गर्भ में असुर का पुत्र है। लेकिन तुरंत नारद जी उसको समझाते हैं, नहीं, इसके गर्भ में भगवान का भक्त। तो देखिए, ये चीज हमेशा याद रखिए, गुरु का संग बहुत जरूरी रहता है। जब भी कोई कंफ्यूजन होता है तो गुरु का, हम तो बद्ध जीव हैं, तीन गुणों से बंधे हैं। हम भगवान की भक्ति करते हुए भी कभी कभी माया का प्रभाव आता है। इसको कड़े शब्द में बोलेंगे तो आसुरी प्रवृत्ति आ सकती है हमारे में। तो तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए, तुरंत गुरु से हमें सलाह विमर्श करना चाहिए। और देखिए, सुर प्रवृत्ति कैसी हो गई देवता की, जैसे ही नारद जी ने कहा तुरंत देवता इंद्र मान जाते हैं, लेकिन असुर में ये प्रवृत्ति नहीं रहती। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में ये फर्क है। तो वो तुरंत मान जाता है, मेरी माता को छोड़ देता है। और उसके बाद में वो बताता है मैंने क्या क्या सीखा। सबसे पहले बताता है आत्मा के बारे में, कि भगवान कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, तू मेरा अंश है, जीव भौतिक जगत दुखालय है। बहुत सुंदर बताते हैं, दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों को सहना पड़ता है, और इस प्रकार वह भव बंधन में पड़ जाता है। अतः भौतिक जीवन से छूटने के लिए उस सर्वश्रेष्ठ विधि को अपनाना चाहिए, जिसे स्वयं भगवान ने बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम शरणम। इस प्रकार बहुत दिव्य ज्ञान देता है। आठवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान नरसिंह द्वारा असुर गण का वध। यहाँ पर नारद जी आगे बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि ये जो दिव्य ज्ञान दिया, जिसने प्रहलाद ने असुर पुत्र को, कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जो उसने गर्भ में नारद मुनि से सीखा था। तो उसका प्रभाव क्या पड़ा? क्योंकि एक प्रामाणिक गुरु से उसने सुना था, वो भी एक प्रामाणिक भक्त बन गया था। गुरु के रूप में वो जो ज्ञान देता है, उसका प्रभाव ये होता है कि उसके जो असुर सहपाठी होते हैं, सब कुछ भूल कर 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 करके अपने संड और अमर नामक अपने शिक्षकों को त्याग देते हैं, और प्रहलाद द्वारा बताई हुई भक्ति को अपना लेकर के भगवान के भक्त बन जाते हैं। नंबर तो एक पहला प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? अमर और संड और अमर घबरा जाते हैं। इस बार प्रहलाद को डांटते नहीं है, भक्ति की शक्ति के सामने वह घबरा जाते हैं। हिरण्यकशिपु के पास में जाके कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बार हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बुलाता है, तुम किसकी शक्ति के ऊपर इतना तुम्हें गर्व है? तुम्हें ये शक्ति, ये सब कहाँ से मिला? बहुत सुंदर जवाब देते हैं, हे पिता, जिसने आपको शक्ति दी है, सारे जीवों को शक्ति दी है, उन्हीं ने मुझे भी शक्ति दी है। हरि बोल। क्रोधित हो जाता है, खंबे पर प्रहार कहता है कि तुम्हारा भगवान क्या इस खंबे में भी है? बोलता अवश्य है। खंबे पर प्रहार करता है, नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, और किस प्रकार नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। और इसके बाद में हमने पढ़ा, वहां पर पूरे ब्रह्मांड से देवता, बड़े बड़े साधु, पितृ लोग, सिद्ध लोग, विद्याधर लोग, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किन्नर आते हैं, भगवान नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तब हम लोग आठवें अध्याय के अंदर में, सॉरी, नौवें अध्याय के अंदर में प्रवेश करते हैं। कि नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, क्या है इसका शीर्षक, क्या है? प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। सब देवता, सारे लोग के, अलग अलग लोग के वासी आ करके भगवान को पसंद नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी प्रहलाद को कहते तुम आगे जाओ, भगवान को पसंद नहीं करो। और यहाँ पर प्रहलाद महाराज
भगवान को ग्लोरीफाई करता है, कहता है संपत्ति, राजर्षि परिवार, सौंदर्य, तपस्या, इनमें से कोई भी गुण आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। ब्राह्मण में 12 योग्यताएं होती है, लेकिन जब तक वो भक्ति से जुड़ा नहीं है, मैं तो अपने दूसरों की तो बात छोड़ो, वो अपने का भी शुद्ध नहीं कर सकता, अपने को मुक्ति नहीं दिला सकता है। इसके विपरीत जो भगवान का भक्त होता है, अपना ही नहीं, अपने सारे परिवार सदस्यों को भी उद्धार कर सकता है। भगवान को किसी भेंट की दरकार नहीं होती है। हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, अपने ग्लोरिफिकेशन, अपने प्योरिफिकेशन के लिए करते हैं। और इस प्रकार बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करता है। हम लोगों ने पढ़ा, और लास्ट में हम लोगों ने जो प्रार्थनाएं सुनी, उसके अंदर में प्रहलाद महाराज कहता है, हे भगवान, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं सदैव, क्यों मैं भयभीत नहीं हूं? क्योंकि मैं सदैव आपके यश कार्य क्रियाकलापों के विचारों में डूबा रहता हूँ। मैं तो भयभीत दुखी उन लोगों के लिए, उन मूर्खों के लिए हूं, उन धूर्तों के लिए हूं, जो मनुष्य जीवन का किस प्रकार सदुपयोग न जान करके केवल राजनीतिक, देश, समाज के कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते रहते हैं। मैं इन मूर्खों धूर्तों को अकेला छोड़ कर करके, अकेले उन लोगों की तरह अपनी मुक्ति नहीं चाहता, जो अन्यों की परवाह न करके हिमालय में जाके तपस्या करने लगते हैं, केवल अपने स्वार्थ की विषय जीवन की तुलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको नोट कर लेंगे। कहते हैं, एक खुजली करने के समान, जब हमको घाव हो जाता है तो उसमें खुजलाहट आती है, तो हम खुजली करना शुरू कर देते हैं। लगता है हमें बड़ा रिलीफ मिल रहा है। खुजली करते जाते हैं, एक ऐसी अवस्था आती है कि उससे खून निकलने लगता है, और वही खुजली अब दुख का, कष्ट का कारण बन जाती है। यही हमारे जीवन में है। हम सोचते हैं ये भौतिक चीजें हमें बहुत आनंद देगी, इकट्ठा करते हैं, भोगना चाहते हैं, और वही भौतिक चीजें, भौतिक संबंध, भौतिक उपाधियां सब हमारे कष्ट का कारण बन जाती है। क्यों कष्ट का कारण बन जाती है? ये सारी अस्थाई है, एक न एक निश्चित उसको जाना है। ये हम सोचते नहीं है, सोचते हैं ये सारी चीज स्थायी है, संबंध स्थायी है, धन स्थायी है, उपाधि स्थायी है, और जब चली जाती है। इसलिए कहते हैं भौतिक चीजों में 3 चीजें रहती है, शोक, मोह और भय। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे तो हम बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होंगे। अर्थात यूज करेंगे, भगवान की सेवा में यूज करेंगे, अर्थात हम फल्गु बैरागी ने युक्त बैरागी बन जाएंगे। युक्त बैरागी किसको कहते हैं? जो ये जानता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है भगवान की है, भगवान की सेवा की, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। और जब हम ये सोच करके भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, आसक्ति खत्म हो जाएगी, और हम सदैव भगवान के को केंद्र में रखते भक्ति में हम लोग डूबे रहेंगे। ये चीज कहता है। अंत में नारद जी कहते हैं, इस दिव्य ज्ञान प्राप्त को सुनकर भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं, और कहते हैं, हे प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं भगवान, इस चीज को भी नोट करके रखेंगे, क्योंकि मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। और इसके अलावा तीनों ब्रह्मांड, तीनों लोक में कोई दूसरा नहीं है। ये करके अध्याय 9 समाप्त होता है। 10वें अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। अब भगवान क्या कहते हैं हिरण्यकशिपु को, सॉरी, प्रहलाद को, हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 10। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयन्तु वीर्ये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके नष्ट भवति भक्ति भवति दैष्टि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 10 शीर्षक भक्त प्रवर प्रहलाद। पहले हम लोग समरी पढ़ते हैं, उसके बाद में श्लोक पाठ करते हैं। इस अध्याय में वर्णन किया गया कि प्रहलाद महाराज को प्रसन्न करने के बाद भगवान नरसिंह किस तरह अंतर्धान हो गए। इसमें शिव जी द्वारा प्रदत्त वर का भी उल्लेख है। नरसिंह देव महाराज प्रहलाद महाराज को एक एक करके अनेक वरदान देना चाह रहे थे, किंतु उन्हें आध्यात्मिक प्रगति में बाधक सोचकर प्रहलाद महाराज ने एक भी वर स्वीकार नहीं किया। अतः उन्होंने अपने को भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, यदि भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला मनुष्य निजे इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रार्थना करता है तो वह शुद्ध भक्त क्या भक्त भी नहीं कहला सकता। उसे ऐसा व्यापारी कहा जा सकता है जो लेन देन के व्यापार में लगा रहता है। इसी का जो स्वामी अपने सेवक से सेवा कराकर उसे प्रसन्न रखना चाहता है वह भी असली स्वामी नहीं। अतः प्रहलाद महाराज ने भगवान से कोई याचना नहीं की, प्रत्युत उन्होंने कहा कि यदि भगवान उन्हें वर देना चाहते हैं तो उन्हें यह विश्वास दिला दे कि वे भौतिक इच्छाओं के लिए कोई वर मांगने को नहीं कहेंगे। हरि बोल। काम इच्छाओं के बदले भक्ति का आदान प्रदान सदैव प्रधान बना रहता है। जो ही काम इच्छाएं जागृत तो उठती है तो ही मनुष्य की इंद्रिया मन जीवन आत्मा धर्म धैर्य बुद्धि शर्म सौंदर्य बल स्मृति तथा सत्य सभी विलुप्त हो जाते हैं। मनुष्य तभी अनन्य भक्ति कर सकता है जब उसके मन में कोई भौतिक इच्छाएं ना हो। प्रहलाद महाराज की अनन्य भक्ति से भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने यही भौतिक वरदान दिया कि वे इस जगत में पूर्णतः सुखी रहे और अगले जीवन में वैकुंठ में निवास करें। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि वे मनवंतर के अंत तक इस जगत में राजा रहेंगे। उन्हें भगवान की महिमा का श्रवण करने की सुविधा प्राप्त होती रहेगी और कलमशहीन भक्ति योग द्वारा भगवान की सेवा करते हुए उन्हीं पर पूरी तरह आश्रित रहेंगे। भगवान ने प्रहलाद को उपदेश दिया कि वे भक्ति योग के द्वारा यज्ञ संपन्न करें, क्योंकि यह राजा का कर्तव्य है। प्रहलाद महाराज ने भगवान द्वारा प्रदत्त सब कुछ स्वीकार कर लिया और उनसे अपने पिता का उद्धार करने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना के बदले भगवान ने उस आश्वस्त किया कि जिस परिवार में उनके समान शुद्ध भक्त उत्पन्न हो उस भक्त का न केवल पिता अपितु उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। हरि बोल। भगवान ने प्रहलाद से यह भी कहा कि वे अपने पिता की मृत्यु के बाद समुचित कर्मकांड संपन्न करें। तब वहां पर उपस्थित ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने प्रहलाद नाथ को ऐसा वरदान दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को सलाह दी कि अब वे असुरों को उस तरह वरदान न दे जैसा कि हिरण्यकशिपु को दिया है। तब नरसिंह भगवान अंतर्धान हो गए। उसी दिन ब्रह्मा तथा शुक्राचार्य द्वारा प्रहलाद महाराज विश्व के सिंहासन पर बिठाए। इस तरह नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से प्रहलाद महाराज का चरित्र कह सुनाया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान राम के द्वारा रावण वध तथा द्वापर युग में शिशुपाल तथा तत्व के वध का वर्णन किया। शिशुपाल भगवान में लीन हो गया और उसे सारी जो मुक्ति प्राप्त हुई। नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा की क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों के सुहृद तथा मित्र थे और सदैव उनके घर में रुका करते थे कि पांडव कितने भाग्यशाली है। इससे पांडवों का भाग्य प्रहलाद भारत से बढ़कर था। अंत में नारद मुनि ने बताया कि मय दानव ने किस तरह उन असुरों के लिए त्रिपुर की रचना की जो देवताओं को हराकर अतः शक्तिशाली बन गए। इस हार के कारण रुद्र शिव ने त्रिपुर को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण वे त्रिपुरारी कह रहा है। इसी कारण से रुद्र देवताओं द्वारा प्रशंसित तथा पूजित है। यह कथा इस अध्याय के अंत में। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। श्री नारद वाच भक्ति योगस्य तत्सर्वम् अंतरायतया अर्भक मन्यमानो ऋषिकेशं विस्मयमान उवाच। नारद मुनि ने कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज बालक थे, किंतु जब उन्होंने नरसिंह देव द्वारा दिए गए वरों को सुना तो उन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा। तब वे विनीत भाव से मुस्कुराए और इस प्रकार भगवान
नरसिंह को कहते हैं मुस्कुरा कर। भक्ति का परम लक्ष्य भौतिक उपलब्धियां नहीं अपितु इष्ट प्रेम है। इसलिए प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज तथा अन्य भक्त राजाओं ने अत्यंत ऐश्वर्यवान होते हुए भी भगवान की सेवा में इस ऐश्वर्य को लगाया अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। निसंदेह भौतिक ऐश्वर्य का स्वामित्व तो सदैव भयावह है, क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य के वशीभूत होकर मनुष्य भक्ति से दूर चला जाता है। तो भी शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक ऐश्वर्य से भ्रमित नहीं होता। अन्य अभिलाषिता शून्य, उल्टे उसके पास जो भी रहता है उसे 100% भगवान की सेवा में लगाता है। जब कोई भौतिक संपत्ति से आकृष्ट होता है तो उसे माया द्वारा प्रदत्त माना जाता है, किंतु जब वह इस संपत्ति का उपयोग भगवान की सेवा में करता है तो उसे ईश्वर का उपहार या भक्ति को संबंधित करने के लिए कृष्ण प्रदत्त सुविधा माना जाता है। हरि बोल। क्योंकि जो भी चीज भगवान की सेवा में यूज होती है वो भौतिक न होकर आध्यात्मिक हो जाती है। और जब भी हम जहाँ पूजा करते हैं, जहाँ भगवान की भक्ति करते हैं, वो स्थान आध्यात्मिक हो जाता है, चेतना आध्यात्मिक हो जाता है। हमारे शरीर के एक एक रोम यदि पूरी भक्ति करते हैं तो उस शरीर को भौतिक नहीं कहना चाहिए, आध्यात्मिक हो जाता है। तो भौतिक हमारे गुरु महाराज ये सब, इनके शरीर को कभी भी भौतिक नहीं बोलना चाहिए। श्री प्रहलाद वाच माम प्रलोभयो उत्पत्त्या शक्तम कामेषु ते वरे तत तत्संगभितो निर्विण्ण मुमुक्षु त्वामा त्वाम उपासित। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे प्रभु, हे भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अभियुक्त हूं। अतः आप मुझे उन मोह से मत ललचाइए। मैं भौतिक दशाओं से अत्यधिक भयभीत हूँ और भौतिकतावादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण कि मैंने आपके चरण प्रभु की शरण ग्रहण की। प्रहलाद महाराज ये तो केवल अपने माध्यम से बद्ध जीवों की स्थिति के बारे में बताते हैं कि जो भौतिक वातावरण में रहते हैं, भौतिक लोगों के बीच में रहते हैं, जैसे कि मैं रह रहा हूँ, असुरों के बीच में रहता हूँ, भौतिक बाण में रहता हूँ, तो उससे क्या हो गया, मेरी चेतना भौतिक हो गई है। लेकिन उनका, मेरा जीवन भौतिक हो गया है लेकिन उनके प्रति नहीं है। ये हम जीवों के लिए कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है शरीर तथा शरीर संबंधी प्रत्येक वस्तु से आसक्ति। शरीर, शरीर से अपने शरीर से, अपने संबंधों से, अपनी संपत्ति से, अपनी उपाधियों से, ये सब भौतिक है। इसके प्रति आसक्ति को कहते हैं भौतिकतावादी जीवन। यह आसक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कामेच्छा पर, और वह भी विशेष रूप से विषय सुख पर आधारित है। कामे तेते हित ज्ञान। जब मनुष्य भौतिक भोग के प्रति आसक्त रहता है तो उसका सारा ज्ञान चाहता रहता है, हित ज्ञान। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो लोग भौतिक भोग के प्रति आसक्त होते हैं वे विविध भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। वे देवी दुर्गा तथा शिव जी की पूजा के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं, क्योंकि यह दिव्य संपत्ति अपने भक्तों को समस्त भौतिक को प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह दिव्य दंपति, सॉरी। लेकिन प्रहलाद महाराज समस्त भौतिक भोग से विरक्त, अतः उन्होंने नरसिंह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की, किसी अन्य देवता की नहीं। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यदि कोई इस भौतिक जगत से, तीनों तापों से तथा जन्म मृत्यु व्याधि से छूटना चाहता है तो उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की शरण के बिना भौतिकता जीवन से मुक्ति संभव नहीं है। नास्तिक लोग भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, अतः उन्हें भौतिक भोग का जितना ही अधिकार, जितना ही अधिक अवसर मिलता है वो इसे भोगते जाते हैं। किंतु प्रहलाद महाराज इस ओर से अत्यंत सतर्क थे। यद्यपि उनका जन्म भौतिकतावादी पिता से हुआ था, किंतु भक्त होने के कारण उन्हें भौतिक इच्छा न थी। अन्य अभिलाषिता से ज्ञान करवा दिया। तो ये भक्त कैसे मिले, तो सिंपल है कि शुद्ध भगवान के भक्त प्रामाणिक गुरु नारद जी का संग किया था। वृत्त लक्षण जिज्ञासु भक्तम कामेशु अचोदयत भवान संसार बीजेशु हृदय ग्रंथिषु प्रभु। हे आराध्य देव, चूंकि हर एक के हृदय में संसार के मूल कारण कामेच्छाओं का बीज रहता है, अतः आपने मुझे इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त लक्षण प्रकट होने के लिए भेजा है। हरि बोल। भक्ति रसामृत सिंधु में
नित्य सिद्ध तथा साधन सिद्ध भक्तों के विषय में पर्याप्त व्याख्या दी हुई है। नित्य सिद्ध भक्त इस संसार में अपने उदाहरण द्वारा भक्त बनने की शिक्षा देने के लिए वैकुंठ लोक से आते हैं। हरि बोल। तो अर्थात भगवान की कृपा से, भगवान के आदेश से वो आते हैं, गिरते नहीं है। याद रखेंगे, हम जैसे बद्धजीव गिरते हैं, वो तो भगवान के आदेश से आते हैं और किसी भी वातावरण में रहते हैं, उसके प्रति आसक्त, भौतिक जीवन के आसक्त नहीं हो। इस जगत के जीव ऐसे भक्तों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और भगवत जाने में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। नित्य सिद्ध भक्त भगवान के आदेश से वैकुंठ लोक से आता है और अपने उदाहरण द्वारा यह दिखलाता है कि किस तरह शुद्ध भक्त बना जाए। हरि बोल। अन्य अभिलाषिता शून्य, इस जगत में आने पर भी नित्य भक्त भौतिक भोग के प्रलोभनों में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में रहता है। भगवान की कृपा हमसे दे उसके साथ रहती है। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण महाभागवत भक्त प्रहलाद महाराज है, जो नित्य सिद्ध थे। यद्यपि उनका जन्म नास्तिक हिरण्यकशिपु के परिवार में हुआ था, किंतु वे किसी तरह के भौतिक भोग के प्रति आसक्त नहीं थे। भगवान चाहते थे कि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करें, अतः उन्हें भौतिक बल स्वीकार करने के लिए फुसलाना चाह रही हो, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उल्टे उन्होंने अपने निजी उदाहरण से शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट। दूसरे शब्द में भगवान स्वयं न तो अपने शुद्ध भक्त को इस संसार में भेजना चाहते हैं, नहीं भक्त को यहाँ आने में कोई भौतिक प्रयोजन रहता है। जब भगवान स्वयं इस जगत में अवतार के रूप में आते हैं, तो वे भौतिक परिवेश से आकृष्ट नहीं होते और उन्हें भौतिक कार्य से कोई मतलब नहीं रहता। फिर भी वे अपने निजी उदाहरण से सामान्य व्यक्ति को भक्त बनना सिखाते हैं। इसी प्रकार जो भक्त भगवान के आदेश से आता है, वह भी अपने निजी आचरण से शुद्ध भक्त बनने की शिक्षा देता है। इसे शुद्ध भक्त जीवों के लिए, जिसमें ब्रह्मा भी सम्मिलित है, व्यावहारिक उदाहरण होता है। ब्रह्मा जी, शिव, नारद जी महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब, और हमारे शिला प्रभुपाद, ये भगवान के सत्ता भी अवतार है, जो भगवान के आदेश से आए, इस्कॉन की स्थापना की, इतने शास्त्रों का उन्होंने रचना की, इतने मंदिरों की रचना की, और कितने गुरुओं हमें शुद्ध भक्तों का संग करवाया। नान्यथा ते अखिल गुरु घटेत करुणात्मन, यते आशीष आशास्ते न सदृश्य सदैव वणिक। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अन्यथा हे भगवान, हे समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने इस भक्त के प्रति इतने दयालु है कि आपने उससे कुछ भी ऐसा नहीं कराया जो उसके लिए लाभकारी ना हो। दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी सेवा के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है, वह आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। वह उस व्यापारी की तरह है जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। वो तो व्यापारी है जो आपकी भक्ति के बारे में, भक्ति के बदले में कोई भौतिक इच्छाएं रखता है, तो वो तो व्यापारी हुआ। भक्त कैसे हो सकता है? कभी कभी यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी भक्त के पास या भगवान के मंदिर में किसी के लाभ की दृष्टि से आता है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर वणिक, व्यापारी कहा गया है। भगवद गीता में आर्त जिज्ञासु आर्ति का वर्णन है। आर्त शारीरिक दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को सूचित करने वाला है, अर्थात ही धन करना चाहने वाले। ऐसे व्यक्ति अपने दुख को दूर करने या धन प्राप्त करने के लिए भगवान से आशीर्वाद लेने के उनके पास जाते हैं। उन्हें सुकृति या पवित्र कहा जाता है, क्योंकि वे दुख पड़ने या धन की अवस्था होने पर परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। तो ये अच्छा है, खराब नहीं है। गीता के 7 अध्याय के 16वें श्लोक में ये चीज है। बिना पवित्र हुए कोई भगवान के पास तक नहीं पहुंच सकता, भले ऐसा सुकृति कुछ लाभ पा ले, किंतु जो भौतिक लाभ का इच्छुक रहता है वह शुद्ध भक्त नहीं होता सकता। जब शुद्ध भक्त को भौतिक से प्राप्त होता है, तो वह उसके पवित्र कार्य के कारण नहीं, अपितु भगवान की सेवा के कारण होता है। भगवान की सेवा करने पर व्यक्ति स्वतः पवित्र बन जाता है। तो शुद्ध भक्त अन्य अभिलाषिता शून्य होता है। उसे न तो भौतिक लाभ की इच्छा रहती है, न भगवान उसे भौतिक लाभ का प्रलोभन देते हैं। जब भक्त को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, तो भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। योग क्षमे वहां मिले। कभी कभी भौतिकतावादी लोग भगवान को फल फूल चढ़ाने मंदिर में आते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवद गीता से सीखा कि यदि भक्त कुछ फल फूल अर्पित करता है, तो भगवान
उसे स्वीकार करते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26 से 25 पुष्प फलम तोयम यो में भक्ता प्रियति ततः भक्त अस्मानी प्रेतात्म। यदि कोई प्रेम भक्ति मुझे एक पत्ती, एक फूल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे ग्रहण करूंगी। इस तरह व्यवसायिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सोचता है कि यदि उसे फूल चढ़ाने में कुछ लाभ हो सके, जैसे कि उसे धन मिल सके, तो यह अच्छा सौदा हो। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि इनकी इच्छाएं शुद्ध नहीं होती। अतः भक्त होने का दिखावा करने के लिए मंदिर में जाने पर भी ये व्यापारी ही बने रहती है। कर्मोपाधि तत्व। जब कोई भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तभी वह शुद्ध हो सकता है, और इसी शुद्ध अवस्था में भगवान की सेवा कर सकता है। ऋषि के शरण सेवन भक्ति उच्चती, यही शुद्ध भक्ति है। इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा हमें नहीं होता। प्रभुपाद जी ने कह दिया हम सबकी भौतिक इच्छाएं हैं, तो क्या करें। भले ही भौतिक इच्छा से भगवान के पास जाएंगे तो वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं होगा। भगवान आपको उतना ही देंगे, जरूर देंगे, जो हमारे को भक्ति से च्यूत नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप भगवान के पास जाएंगे, मंदिर भगवान हमको ये दीजिए ये दीजिए है, तो भगवान क्या करेंगे, आपको देंगे, लेकिन धीरे 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 वो सारी भौतिक इच्छाएं स्वतः ही नष्ट कर देंगे भगवान, और हमको शुद्ध भक्त बना देंगे। कंडीशन यही है कि केवल कृष्ण के पास ही जाना है, देवताओं के पास नहीं जाना है, क्योंकि देवता स्वयं 3 गुणों से प्रभावित रहते हैं। उनका भी शरीर भौतिक होता है। वो जो कुछ भी दे सकते हैं केवल भौतिक चीज दे सकते हैं, भक्ति नहीं दे सकते। भक्ति के लिए वो क्या कर सकते हैं कि हमें भगवान के पास भेज सकते हैं। तो हमको करना क्या चाहिए, अगर उनके पास भी जाते हैं तो धनम जन्म कुछ नहीं, हमें भगवान कृष्ण से जोड़ दीजिए। हे प्रभु, हे लक्ष्मी, हे दुर्गा, सब मुझे कृपा कीजिए जिससे मैं कृष्ण की भक्ति कर सकूं। वो हृदय से प्रसन्न हो जाते हैं, और वो भगवान से डबल रिकमेंडेशन कर देते हैं कि आप इसे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। क्योंकि वो देवता भी भगवान के विशेष भक्त ये होते हैं, अ, अंग होते हैं, शक्ति प्रदत्त जीव होते हैं, जिनको भगवान विशेष शक्ति प्रदान करके इस भौतिक जगत को संचालन करने में वो उन्हें रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आशा आशाशानो न विभृत्य स्वामिनी आशीष आत्मन न स्वामी भृत्यत स्वाम्यम इच्छन यो राति च आशीष। जो सेवक अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है वह योग्य सेवक या शुद्ध भक्त नहीं है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक को इसलिए आशीष देता है जिसे कि स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा रहे, वह भी शुद्ध स्वामी नहीं है। शुद्ध स्वामी कौन है, शुद्ध सेवक कौन है, यहाँ बताते हैं। जिन दोनों की अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहती है, मैं सेवा कर रहा हूँ, स्वामी मुझे कुछ देगा, स्वामी उसको इसलिए देता है कि वो मेरी सेवा करेगा, तो दोनों शुद्ध स्वामी और भक्त नहीं। जैसा कि भगवद गीता में कहा है, कामे तेते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनके मन भौतिक इष्टदार मलिन हो चुके हैं वे देवताओं की शरण जाते हैं। देवता कभी स्वामी नहीं बन सकता, क्योंकि स्वामी तो भगवान है। इसलिए देवतागण अपना सम्मानित पद बनाए रखने के लिए अपने पूजकों को मनवांछित आशीष देते रहते हैं। फिर भी नोट करेंगे, भौतिक फल देते रहते हैं। उदाहरणार्थ, एक समय एक असुर ने शिव जी से यह वरदान प्राप्त किया कि वह जिसके सर पर अपना हाथ रख दे तो मर जाए। ऐसे वरदान देवताओं से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु यदि कोई भगवान की पूजा करता है तो वे कभी ऐसे गर्हित वरदान नहीं देते। हरि बोल। तो भगवान माँ पिता है, वो सोच समझ के देते हैं। व्यापारी की तरह नहीं कि पैसा दिया और बस तुरंत दे दिया, चाहे उसके लिए लाभदायक हो या ना हो। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्य अहम अनुग्रहित नामी हरिष्ये तत् धनम स्नेह। यदि कोई भौतिकता व्यक्ति होने के साथ साथ परमेश्वर का दास बना रहता है तो भगवान अपने भक्त पर अनुकंपा करके उसका सारा भौतिक ऐश्वर्य हर लेते हैं और बाध्य कर देते हैं कि भगवान शुद्ध भक्त बन जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कैंटो 10 का, कि वो भगवान का दास बना है
और अपने भक्त पर भगवान अनुकंपा करते हैं कि उसके भौतिक यश को छीन ले, क्योंकि यह इसकी भक्ति में बाधक है। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त तथा शुद्ध स्वामी का अंतर बताते हैं। भगवान शुद्ध स्वामी के परम स्वामी है, जबकि निष्काम अनन्य भक्त शुद्ध सेवक है। भौतिकतावादी प्रवृत्ति का व्यक्ति सेवक नहीं बन सकता, और जो अपने सेवक पर अपनी रोब दिखाने के लिए व्यक्ति आशीष देता रहता है, वह असली स्वामी नहीं है। अहम तु अकाम तो त्वत्भक्त त्वं च स्वामी अनपाश्रय, न अन्यथा ये आवयो अर्थराज सेवकयो इव। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ। क्योंकि प्रहलाद महाराज एकदम बोल्डली बोल रहे हैं, हे प्रभु मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी। सेवक तो स्वामी होने का अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप प्रकृति से मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। हरि बोल। और यही है जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। कृष्ण सभ्य है, हम सेवक हैं। श्री चैतन्य बाबू ने कहा था जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्लियर कहते हैं, जो कि शांति श्लोक है, जिसको कहते हैं भुक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं समस्त लोगों सभी लोगों का स्वामी और परम भोक्ता हूँ। भगवान की यह स्वाभाविक स्थिति है, और जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वह उनकी शरण में जाए। सर्व धर्मान प्रत्येक मामेकम शरणम है। यदि यह संबंध बना रहता है तो स्वामी सेवक के मध्य शाश्वत तथा वास्तविक सुख बना रहता है। हरि बोल। तभी हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है, जब हमारा वास्तव में दासत्व भाव रहता है। स्वामित्व भाव हमारे बंधन का कारण, दुख का कारण बनता है। दुर्भाग्यवश जब शाश्वत संबंध गड़बड़ा जाता है तो जीव अलग से सुखी बनना चाहता है और अपने स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। इस तरह से सुख नहीं मिल सकता। स्वामी को भी चाहिए कि वह अपने सेवक की इच्छाएं पूरी करता न रहे। यदि वह ऐसा करता है तो असली स्वामी नहीं है, तो वो क्या है, व्यापारी है। असली स्वामी तो आदेश देता है कि तुम्हें यह करना है, और असली सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जब तक परमेश्वर एवं अधीन जीव के मध्य ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो जाता, तब तक असली सुख नहीं मिल सकता। जीव तो आश्रय है, सदैव अधीन रहता है, और भगवान विषय अर्थात परम जीवन लक्ष्य है। दुर्भाग्यवश इस जगत में फंसे हुए लोग इसे नहीं जानते। वे नैते विदु स्वार गति नहीं विष्णु। भौतिक शक्ति द्वारा मोहित होने से इस जगत का प्रत्येक जीव अचेत रहता है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान विष्णु के पास जाना। मनुष्य ज्ञान नहीं दे, अचेत रहता है। आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी दयिताम सब समर्चनम। भगवान शिव ये पार्वती को कहते हैं। इसको पद्म पुराण में शिव जी अपनी पत्नी पार्वती अर्थात देवी दुर्गा को बताते हैं कि जीवन का सर्वोच्च भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, और वे तभी प्रसन्न होते हैं जब उनका दास प्रसन्न रहता है। अतएव अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं, गोपी भट्टू पद कमल यो दास दासानुदास है। मनुष्य को दास का भी दास होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी नरसिंह देव से प्रार्थना की कि मैं उन्हें अपना सेवक बना दे। भक्ति की यह संतुति विधि है। जो ही भक्त भगवान को अपना आदेश भाग बनाना चाहता है, तो ही भगवान ऐसे स्वार्थी भक्त का स्वामी बनने से इनकार कर देते हैं। हरि बोल। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये पता माम प्रपद्यन्ते तान तथैव अजाम्य। जो जिस तरह मेरी शरण ग्रहण करता है, उसी के समय पुरस्कार प्रदान करता हूँ। भौतिकता व भक्ति सामान्यतः भौतिक लाभ की ओर प्रवृत्त होते हैं। जब तक व्यक्ति ऐसी दूषित अवस्था में रहता है, तब तक उसे भगवान वापस जाने का लाभ नहीं मिल सकता। अर्थात मनुष्य जीवन का वो दुरुपयोग करता है। यदि दास्यसि मे कामान वरान त्वं वद ऋषभ, कामा नाम हृदि अंसरोहम भवता तु वृणेवरम। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किस प्रकार की भौतिक इच्छाएं ना हो। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है।
अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ये वर दे कि मैं आपसे कोई भौतिक वर न मांगू। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि भगवान से किस प्रकार वरदान के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है क्या, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वाचिक दिस कामे मम जन्मनि जन्म निश्चय भवतात भक्त हेतु की त्वयि। हे प्रभु, न तो मैं संपत्ति चाहता हूँ, न अनेक अनुराई, न सुंदर स्त्री, क्योंकि ये सभी भौतिकतावादी इच्छा है। किंतु यदि मुझे आपसे कोई वरदान मांगना ही है तो मेरी प्रार्थना है कि मैं चाहे जिस किसी जीवन में जन्म ग्रहण करूं, प्रत्येक दशा में मैं आपकी दिव्य भक्ति से भी न हूं। हरि बोल। बहुत पावरफुल श्लोक है शिक्षा अष्टकम का। भक्तगण उन मायावादियों की तुलना में सदैव लाभप्रद स्थिति में रहते हैं जो प्रत्येक वस्तु को निराकार या शून्य बना देना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य शून्यवादी नहीं हो सकता, उसकी कुछ न कुछ इच्छा तो होगी ही। अतः भक्त सदैव कुछ न कुछ चाहता है। और इसका अत्यंत सुंदर वर्णन प्रहलाद इस प्रकार करते हैं, यदि मुझे आपसे कोई वरदान लेना ही पड़े तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा न रह जाए। भगवान की सेवा करने की इच्छा ये समाप्त भी भौतिक नहीं है। तो हमें क्या मानना चाहिए भगवान से? भगवान की भक्ति। भगवान से क्या मांगना चाहिए कि मैं तो आपका शाश्वत दास हूँ, आप मेरे शाश्वत मालिक हैं। तो मालिक के पास ही दास को रहना चाहिए। ये तो भौतिक जगत किराए का घर है। ये सारी भौतिक चीजें माया है। ये सारी अस्थाई है, टेम्परेरी है, खाली प्रलोभन देती है, दुख का कारण बनती है। इंद्रियाणी मन प्राण आत्मा धर्मोधितिर्मति ही श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। हे भगवान, जन्म काल से ही कामाक्षाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृतता, सत्य, निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। देखिए कितना पावर चीज लिखा है कि भौतिक इच्छा के होने से हमारा कितनी दुर्गति होती है। श्रीमद भागवत में कहा गया है, कामम हृदय रोगम। भौतिकवादी जीवन का अर्थ ही होता है कि मनुष्य कामेच्छा नामक भयंकर रोग से पीड़ित। मुक्ति का अर्थ है कामेच्छा से मुक्त होना, क्योंकि ऐसी इच्छा के कारण ही मनुष्य को बार बार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करना पड़ता है। उसकी कामेच्छा पूरी नहीं हो पाती, वह उन्हें पूरी करने के लिए बारंबार प्रयत्न करता है, जन्म लेता है। अतः भौतिक इच्छाओं के कारण ही मनुष्य विभिन्न कार्य करता है और अनेक प्रकार के शरीर धारण करके कभी न तुष्ट होने वाली इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी न तुष्ट होने वाली इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है। ये प्रभुपाद जी, ये भगवान कहते हैं कि जितनी भी हम भौतिक इच्छाएं हैं वो हमें तुष्ट नहीं कर सकते। इसका सिंपल उत्तर क्या है? आत्मा शाश्वत है, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक चीज को कोई भी भौतिक चीज सेटिस्फाई नहीं कर सकती। आत्मा का भोजन अलग होता है, शरीर का भोजन अलग होता है। भगवत गीता का ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। आत्मा को किस प्रकार तुष्ट किया जाए, आत्मा का कल्याण कैसे किया जाए, उसके बारे में भगवत गीता है, भगवान के वचन है और प्रमाणिक गुरु आचार्यों के शास्त्रों में की सलाह है। इसीलिए हम कभी भी तुष्ट नहीं हो सकते। इसकी एकमात्र औषधि है भक्ति स्वीकार करना, जो कि आध्यात्मिक है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने पर प्रारंभ होती है। अनअभिलाषिता शून्यम। अनअभिलाषता करता है भौतिक इच्छा और शून्यम करता है से मुक्त। आध्यात्मिक जीव के कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और इच्छाएं भी आध्यात्मिक होती है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण के शरण में चाहिए, मैं भगवान की सेवा कर सकूं, गुरु की सेवा करूं। ये आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। जैसे चैतन्य बाबू ने वर्णन किया, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्त हेतु की स्वयं। भगवान की अन्य भक्ति एकमात्र आध्यात्मिक इच्छा है। किंतु इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इच्छाराहित्य का अर्थ है भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। श्री रूप गोस्वामी ने इसे अनअभिलषित शून्य कहा गया है। तो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा अपने डिस्कस कर सकते हैं
मनुष्य बिना इच्छा के रह नहीं सकता। इच्छा तो रहेगी, लेकिन कौन सी इच्छा है ये हमें निश्चित करना है। वह इच्छा जो हमारे को जन्म मृत्यु जया व्याधि से मुक्त कर सके। और यदि वो इच्छा रहेगी, यदि हम थोड़ी सी इच्छा करते हैं, ए मैन डिजायर्स, भगवान उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए उस तरह की व्यवस्था करते हैं। भगवान, अगर हमारी भौतिक इच्छा है तो माँ भगवान माया देवी को, प्रकृति को कहते हैं भैया इसको दे दो। लेकिन भगवान की भक्ति की इच्छा है तो भगवान क्या करेंगे, नारद जैसे गुरु को आपके पास भेज देंगे। हरि बोल। इच्छा राहित्य का अर्थ है भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। श्री गुरु गोस्वामी ने इसे अन्य विलासा से लिखा है। तब जीवन का सारा सार संबंध, जिसमें मनुष्य की इंद्रिया, शरीर, धर्म, धैर्य तथा बुद्धि समुदाय मूल कृष्ण चेतना से विपत हो जाता है। भौतिक इच्छाओं के उदय होते मनुष्य अपनी इंद्रियों तथा बुद्धि का उपयोग भगवान की तुष्टि के लिए सही ढंग से नहीं कर पाता। मायावादी विचारक निर्विशेष, संज्ञाहीन तथा मन रहित बनना चाहते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीव को जीवित रहना चाहिए, सदैव कामेच्छाओं कामे सदैव इच्छाओं कामेच्छाओं से युक्त होना चाहिए, किंतु उन्हें शुद्ध बनाना चाहिए, जिससे मनुष्य आध्यात्मिक रूप से आकांक्षा कर सके। प्रत्येक जीव में ये प्रवृत्तियां रहती है, क्योंकि वह सजीव है, किंतु भौतिकता से कलुषित होने पर वह भौतिक विपत्ति के हाथों में चल जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यदि मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहता है तो उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। भक्ति का अर्थ है अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाना। जब आत्मा परमेश्वर की सेवा करता है तो उसके दो लाभ होते हैं। एक तो वह समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त होता है, और दूसरे यह कि भगवान की सेवा में लगने से ही मनुष्य की इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्ति रसाभी विमुंचन्ति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान् तरहि एव पुंडरीकाक्ष भक्तत्वाय कल्पते। हे प्रभु, जब मनुष्य अपने मन से सारी भौतिक इच्छा निकाल देता है तो आपकी समान संपत्ति ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है। अर्थात इस माने बहुत आध्यात्मिक संपत्ति मिलती है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य से मिलता है, आध्यात्मिक शरीर मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है, भगवान की सेवा करने का शुभ अवसर प्रदान। कभी कभी नास्तिक लोग भक्ति आलोचना यह कह करके कहते हैं, यदि तुम भगवान से वरदान लेना नहीं चाहते और यदि भगवान का सेवक भगवान के समान ऐश्वर्यमान है तो फिर तुम भगवान के सेवक बने रहने का वरदान क्यों मांगो। श्रीधर स्वामी की टीका है, भगवत त्वाय भगवत समान ऐश्वर्य है। भगवत भगवत तत्व अर्थात भगवान के समान होने का अर्थ भगवान से तादम या उनसे समान नहीं है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत में सेवक स्वामी के समान ऐश्वर्य होता है। भगवान का सेवक दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में भगवान की सेवा में लगा रहता है, और जैसे वे भगवान के समान ऐश्वर्यमान है। यही अचिंत भेदा भेद तत्व है। सेवक तथा स्वामी भिन्न होते भी ऐश्वर्य में समान है। भगवान से एक साथ भिन्नता एकत्रता यही अंतर है। अचिंत भेदा भेद यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया, सब जानते हैं फिर भी डिस्कस कर रहे हैं। भगवान की इच्छा और भक्त की इच्छा एक होना, ये एकत्व है। लेकिन मायावादी क्या बोलते हैं, हम और तुम एक हैं, भगवान के समान हैं। और जब भौतिक जगत जाता है तो भगवान में विलीन, उसी में विलीन हो जाते हैं, शून्य में विलीन हो जाते हैं। ये नहीं। एकत्ववाद का क्या मतलब क्या है, कि हम गुणों में भगवान के समान हैं, हम सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है, लेकिन क्वांटिटी में हम अलग हैं। हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। यह है अचिंत भेदाभेद। हम शक्ति हैं, भगवान शक्तिमान है। यह है अचिंत भेदाभेद। अर्थात शक्ति का अस्तित्व शक्तिमान के ऊपर निर्भर है। बिना शक्तिमान के शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें जानना है।
ओम नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हर्ये अद्भुत सिद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे सद ऐश्वर्यमान प्रभु, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे समस्त दुखों के विनाशक, हे अद्भुत नरसिंह रूप में परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने बताया कि भक्त भगवत्व को प्राप्त कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वो अपने दास पद को खो देता है। हरि बोल। अर्थात वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है, अपना उसका जो शाश्वत जो उसका पद है, रूप है, जीव जो क्या है, जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, इसको खोता नहीं है। क्योंकि मायावादी कहते हैं कि जाके भगवान में विलीन हो जाता है, शून्य में विलीन हो जाता है। भगवान के शुद्ध दास को भले ही वह भगवान के ही समान ऐश्वर्यमान क्यों ना हो, भगवान को सादर नमस्कार करना होता है। प्रहलाद महाराज भगवान को शांत करने में लगे थे, अतः वे अपने को भगवान के तुल्य नहीं मान रहे थे। उन्होंने अपनी स्थिति दास रूप में बताई और उन्हें नमस्कार किया। हरि बोल। बहुत सुंदर है। यही हम लोग विराम देते हैं और इसके बाद में भगवान क्या कहते हैं हम लोग कल देखेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा बहुत सुंदर क्या चीज चीज पढ़ी कि हम आध्यात्मिक स्फुलिंग है। नंबर वन, हम भगवान के अंश, हम भी आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद चीज को कोई भी भौतिक चीज उसे सुखी नहीं बना सकती। इस भौतिक जगत में कितने से बड़ी बड़ी हम व्यवस्थाएं कर ले, अपने को सुखी बनाने के लिए नहीं कर सकते, बल्कि क्या है, और हमारा दुख बढ़ता चला जाएगा जितना ज्यादा हम जाए। तो इसलिए कहते हैं अगर वास्तव में हम जिंदगी में सुखी होना चाहते हैं तो पहले अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलना है। क्या है कि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। मैं किसका दास हूं? भगवान का दास हूं। अगर इसको भूल जाएंगे तो दास तो बने ही रहेंगे, लेकिन दास किसका बन जाएंगे? माया का दास बन जाएंगे, प्रकृति का दास बन जाएंगे। दास तो पद हो ही नहीं, माने आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, जो कि आप अणु है, हम अणु है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बार बार यही चीज भगवान को कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूं। आपकी भक्ति का उद्देश्य है कि आपकी शरण में चला जाऊं, और अगर इसके विपरीत अगर मैं कुछ दूसरी चीज मानता हूं तो मैं भक्त कैसे कहलाऊंगा? फिर तो मैं व्यापारी कहलाऊंगा। इसीलिए ये बहुत सुंदर है कि जब भी हम कुछ भी करते हैं, भगवान को केंद्र में रखकर भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। और भगवान की तुष्टि किसमें? दो चीज में है। पहले भगवान की शरण में जाना, नंबर वन भगवान भक्त, और दूसरे बद्ध जीवों को भगवान की शरण में लाना। आचार और प्रचार, यही जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? दंडवत प्रणाम करें। तो ये बहुत अच्छा, ये पूरा ये ये 10वां लास्ट अध्याय है प्रहलाद भक्त के बारे में, और ये बहुत पावरफुल है। पूरा कैंटो 7 का ये हार्ट है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10, उसमें विशेष कर करके 9वां और 10वां अध्याय प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। फिर भगवान देखिए, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बोलना भूल गया, हमेशा भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। हाँ, प्रहलाद तेरे को ये दे दूं और ये मांग, ये मांग, मांग मांग। तो प्रहलाद बोलता है प्रभु मुझे ललचाइए मत, मैं लालचने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आपका सेवक हूँ, आपका आपकी शरण में हूँ। तो आपके जो शरण में रहता है, आप कितना ललचा लीजिए, वो धोखा नहीं खाएगा। आप थक जाएंगे, भक्त नहीं थकेगा। ये बताना चाहिए। तो बहुत सुंदर चीज है ये। हरि हरे बोल। कृष्ण। राम देव। अच्युत हरे अजय दास कृष्ण प्रभु, प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अच्युत अजय दास प्रभु, कोई आप अनाउंसमेंट कुछ? नहीं प्रभु जी, बस अभी तो बस कार्तिक मास चल रहा है, सबको दीप जा। कार्तिक मास चल रहा है, सब लोग की यात्रा बहुत हम लोगों की अच्छी रही। सब एक दूसरे को धन्यवाद देंगे। सबका कॉपरेशन बहुत अच्छा रहा और हमने प्रयास किया, भगवान की कृपा रही सबका, तो बहुत अच्छे से
हम बहुत लोग ही, तो प्रभु जी बहुत हाँ, आनंद आया, आप लोगों ने बहुत बहुत सब अच्छा कुछ माता इंतजाम एक करा हुआ दूसरे है। का रहा। तो ये भगवान की इस बार बहुत अच्छा विशेष है। कृपा हम लोग के ऊपर रही। और हम लोग जो वक्त नहीं जा पाए उनको हम लोग मिस किए, ये जरूर है। ठीक है। और दूसरा, एक तो छोटा सा मेरे को जस्ट मैं शेयर करूंगा कि आनंद मोहन प्रभु, जब मैं केरला में था लास्ट दिन कन्याकुमारी में, तो मेरे को प्रभु ने पूछा था कि कैसा है। मैंने कहा प्रभु बस आपको अच्छा रहा, कार्तिक महीना शुरू हो गया है, हमारे जगन्नाथ देव के भक्त चाहते हैं कि ये महीना उनका पूरा भक्तिमय हो। तो फिर अपने आप उन्होंने कहा कि देखो मैं तो बहुत बिजी हूँ। मैं बोला प्रभु वो आप बिजी है मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे भक्त के लिए कुछ कीजिए। तब उन्होंने मेरे को कहा कि देखो सारे संडे फुल है, खाली 3 तारीख का है। तो प्रभु ने कहा, मैं खुश हो गया। जैसे ही फोन रखा तुरंत मालूम पड़ा उस दिन तो भैया दूज है, तो हमारे भक्त लोग तो विश्लेष करके नहीं आ पाएंगे। तुरंत मैंने फोन किया उनको, तो मैं कहा 10 तारीख को कर दीजिए। बोले 10 तारीख तो मैं एकदम ओवर बुकड हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो 9 तारीख उन्होंने 9 कहा है। तारीख तो 9th लेकिन शनिवार है। तो मेरी प्रार्थना है सब भक्तों से कि मैं क्या कंफर्म कर दूं प्रभु को, नहीं तो वो भी हाथ से चला जाएगा। तो नहीं थोड़ा प्रभु। शनिवार जरूर है। तो यदि सब राजी रहे तो अभी फोन करके बुक कर दो। हाँ? हाँ प्रभु जी तो कर दीजिए। कर देता हूँ, ठीक है, हरी बोल। तो इसलिए 9 तारीख को कोई दूसरा असाइनमेंट मत लीजिएगा, हाँ? क्योंकि हमारे भक्त अभी बहुत उत्साहित भी है, और एक दूसरे के घर में दीपदान का भी प्रोग्राम चलते रहना भी चाहिए। लेकिन ये विशेष 9 तारीख को प्लीज अपने को खाली रखिएगा, ठीक है ना। तो हरे, मैं ये कंफर्म कर देता हूँ प्रभु को, ठीक है ना। हाँ प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे, स्थान वेन्यू वगैरह सब बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक ये है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही विराम देते हैं, फिर कल से बस आगे